सैन डिएगो यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी एक्चुअली कैथलिक यूनिवर्सिटी थे। तो उधर पे एक बार शिला प्रभुपाद जी को इनवाइट किया गया था रिलीजियस एक कॉन्फ्रेंस के लिए। शिला प्रभुपाद जी को उधर पे लेक्चर देने के लिए शिला प्रभुपाद जी को बुलाया गया था। तो शिला प्रभुपाद जी गए थे। शिला प्रभुपाद जी के पास बहुत सारे शिष्य भी थे। उनके पास भक्तदास प्रभु नाम का एक डिसाइपल शिला प्रभुपाद जी के पास शिला प्रभुपाद जी के साथ गए थे। यूनिवर्सिटी का एक ऑडिटोरियम में वो प्रोग्राम हो रहा था। तो उधर पे मैक्सिमम जो ऑडियंस थे, उधर पे जो स्पीकर थे वो स्पीकर थे एक कैथलिक थे। वो लोग क्रिश्चियन पोप क्रिश्चियन जो ब्राह्मण होता है ना, तो क्रिश्चियन ब्राह्मण जिसको पोप कहा जाते हैं, कैथलिक कहा जाता है, वो लोग उधर पे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम तौर पे वही लोग सब थे। तो शिला प्रभुपाद जी को उधर पे बुलाया गया था लेक्चर देने के लिए। तो शिला प्रभुपाद जी जब लेक्चर देने उठे, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही शिला प्रभुपाद जी ने लेक्चर शुरू किया एक शास्त्र का एक कोर्स देके, शास्त्र के एक श्लोक के आधार पे। तो भक्तदास प्रभु व्यक्त कर रहे थे कि ये जो श्लोक है, मैंने उसके बाद बहुत खूब ढूंढा उस श्लोक को, लेकिन कहीं पर भी हम लोगों को नहीं मिला। मतलब शिला प्रभुपाद जी शास्त्र में इतना पारंगत थे ना, मतलब वो शास्त्र का आधार पे सही बात बोलना चाहते थे। प्रभुपाद जी जो श्लोक बोल रहे थे उस श्लोक का मतलब अर्थ ये है कि हम लोग जो खाते हैं वही एक्चुअली हम लोग हैं। मतलब इधर पे मैक्सिमम लोग शुअर खाते हैं, तो एक्चुअली हम लोग शुअर ही हैं। तो ये जब शिला प्रभुपाद जी बोला ना, मतलब उधर पे मैक्सिमम लोग जो थे वो कैथलिक थे और वो लोग सभी लोग सुअर खाते थे। तो भक्तदास प्रभु डर गए कि शिला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। अगर ये लोग मतलब भक्तदास प्रभु सोच रहे थे ये जो ऑडियंस वो हमें मार ना दे, क्योंकि शिला प्रभु जी पहले शुरू ही किया था। क्योंकि हम लोग जो शास्त्र के श्लोक को, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जो हम लोग खाते हैं एक्चुअली हम लोग वही है। तो हम लोग क्योंकि शुअर खाता है तो हम लोग शुअर के प्रवृत्ति का ही है। तो ये जब शिला प्रभुपाद जी ने बोला, मतलब एक्चुअली शिला प्रभुपाद जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि हम लोग अगर कोई प्रीचिंग करने जाते हैं, पहले बात तो ये है हम लोग का प्रीचिंग का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। प्रीचिंग मतलब है हमें शुद्ध तरह से आचार करना पड़ेगा, वही हमारा सबसे बड़ा प्रचार है। हम लोग किसी को मुंह से बोलेंगे वो प्रचार नहीं है। और हम लोग गलती यही कर देते हैं। हम लोग सभी 2 दिन इस्कॉन में आते ही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रचारक बन जाएंगे, बहुत फेमस हो जाएंगे। तो शिला प्रभुपाद जी और प्रचार भी अगर करते तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑडियंस को खुश करने के लिए कि हम लोग बोलते तो है लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर लेते। तो जब हमारे पास मौका है हम लोग कॉम्प्रोमाइज क्यों करें। तो शिला प्रभुपाद जी ऐसे नेचर के थे। वो शास्त्र के ऊपर उतना फेथ था ना। शिला प्रभु जी हमेशा कहते थे बिकॉज शास्त्र सेज दैट। तो शास्त्र के ऊपर इतना फेथ था, वो शास्त्र के वाक्य को एकदम दृढ़ मतलब निष्कपट होके पूरा सत्य वो बोलते थे। शिला प्रभुपाद जी एक सत्यवादी थे, मतलब शास्त्र के ऊपर उतना फेथ थे। एक बार ऐसा ही हुआ, एक दुबारी नाम का एक डॉक्टर दुबारी नाम के एक अमेरिकन एक प्रोफेसर जो इंडिया में उनका बॉर्न एंड बॉट अप इंडिया में थे। तो वो शिला प्रभुपाद जी को एक बार डिनर के लिए इन्वाइट किए थे। तो शिला प्रभुपाद जी उनके भक्त के साथ गए थे। तो 7:30 बजे शिला प्रभुपाद जी और डॉक्टर दुबारी के बीच कुछ कॉन्वर्सेशन होने लगा था, मतलब शास्त्रार्थ होने लगा कि वो शास्त्र वो एक मायावादी थे। तो वो शिला प्रभुपाद जी को जो बोल रहे थे, शिला प्रभुपाद जी उनको उनका जो युक्ति थे, लॉजिक थे, उनको काट के वो उनका शास्त्र के जो मेन सिद्धांत है उसको स्थापन कर रहे थे। तो 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे पूरा इतना टाइम थे वो लोग शास्त्रार्थ किए। तो शिला प्रभुपाद जी उनको डिफीट किए। लेकिन बाद में शिला प्रभुपाद जी जब देखा कि डिफीट होने के बाद भी वो मतलब मानने को तैयार नहीं, तो शिला प्रभुपाद जी ऐसे क्या और बोला तुम्हारे जैसे महामूर्ख मैं कभी नहीं देखा हूँ। तो ये जब शिला प्रभुपाद जी मतलब बहुत ही गंभीर तरीके से बोला ना, तो दुबारी ना होता है ना कि कभी अगर किसी चीज़ में अगर मतलब धूल जम जाए तो हम लोग उसको ऐसे 2-3 बार ऐसा कर देते हैं तो धूल मैला जो है वो तो मतलब वो निकल जाता है। इसी तरह से शिला प्रभुपाद जी उसको मतलब इतने गंभीर तरीके से बोला तो पूरा जो उनका जो अंदर ही अंदर जो इम्प्यूरिफिकेशन था तो उसको वो शुद्ध हो गया। और उन्होंने शिला प्रभुपाद जी के चरण में अपने आप को सरेंडर कर दिया। और आज भी डॉक्टर दुबारी वो इस्कॉन का लाइफ मेंबर है, इस्कॉन के साथ जुड़े हैं और पूरा परिवार उसका भक्त है। तो शिला प्रभुपाद जी ऐसे थे। शिला प्रभुपाद जी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनको ये इंटेंशन नहीं था कि मैं ऑडियंस को खुश करूं। उनका सिद्धांत ये था शास्त्र जो कह रहे हैं मैं उसको दूंगा, अगर जो कोई लेना है तो लो, नहीं लेना है तो चले जाओ। तो हम लोग शिला प्रभुपाद जी को ना ये फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है हमें ना शिला प्रभुपाद जी ये सीखना चाहिए कि कैसे प्रीचिंग किया जाता है। पहले शिला प्रभुपाद जी को बुक को पढ़ के हमें रेडी होना पड़ेगा कि शिला प्रभुपाद जी क्या चाहते थे, शिला प्रभुपाद जी किस तरह का वो शिला प्रभुपाद जी का मूड कैसा था। उसके बाद ही हम लोग एक सक्सेसफुल प्रचारक बन पाएंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।